Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. First of all, Happy New Year to all of you. ये जो नया साल है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस नए साल में आपको वो सब कुछ मिले जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। जो काम आपके 2024 में अधूरे रह गए हैं वो सभी काम आप 2025 में कर पाएं और ये साल आप हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें और पॉजिटिव रहें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड ईयरली रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। आज की रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी जो एनर्जीज कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेंगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज की जो ये रीडिंग है इसे आप अपने सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं इक्वेरियस पीपल ये साल 2025 आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस साल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, ये साल आपके लिए किस तरह का साबित होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। The next card over here is the Tower का कार्ड है। The next card over here is 2 of Cups का कार्ड है। एंड द टावर के ऊपर मैं एक क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकालना चाहूंगी, टेम्परेंस का कार्ड है। वन मोर क्लैरिफिकेशन कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे साल में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करेंगे। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आप बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आप हर एक चीज पर मेहनत करेंगे, जो ईश्वर ने चाहा वही आपको मंजूर होगा, ऐसी एनर्जी आपकी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। इस साल के जो लॉर्ड है वो है मार्स, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मतलब आप अपने हर एक स्फीयर में जहां जहां पर आपने मार खाई है आज तक, उस स्फीयर को आप ठीक कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशन का कार्ड क्यों लिया, आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसा स्फीयर है जहां पर आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, वो चीज आपको अंदर से तोड़ रही है। वो स्फीयर आपका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, कोई भी स्फीयर हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, वो टावर मूवमेंट खत्म होगा। अब आप बैलेंस की एनर्जी में आएंगे। इस टावर मूवमेंट को लेकर ना आप ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में थे। आप सोच रहे थे ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए, सिर्फ सोच ही रहे थे, हो कुछ नहीं रहा था। लेकिन अब बहुत सारी चीजें अचानक से बदलेंगी, आपके स्फीयर की एनर्जीज में चेंजेस होंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी नए इंसान से कनेक्ट करके भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नया इंसान आपसे कनेक्ट होता है और आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आपको देता है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जरूर कीजिएगा, उस पर्सन की बात को जरूर मानिएगा, उससे आपकी लाइफ काफी ज्यादा सेटल हो जाएगी। ये टावर मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नया कोई टावर मूवमेंट चैनलाइज नहीं हो रहा है, बल्कि जिस वजह से आप अपने जीवन में परेशान हैं वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आ रहे हैं। इस साल में
आपने ना जो पास्ट में इट्स ओके कह दिया, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ थी, वहां पर आप कुछ नहीं कर पाए, या फिर आपके रिलेशनशिप थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, या आपका करियर था जहां पर आप अपना 100% दे रहे थे लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। आपने अपने उस दुख को इट्स ओके कर दिया था और कहीं ना कहीं अंदर ही दबा लिया था। अब वो जो इश्यूज है ना, वो हील होंगे। ये टाइम हीलिंग का है। आपकी लाइफ की हर एक एनर्जी आपको हील होती हुई नजर आएगी धीरे धीरे। अगर सभी स्फीयर्स में कुछ अप एंड डाउन आपने विटनेस किया है, तो वो अप एंड डाउन की एनर्जी यहाँ पर खत्म होगी। इसके ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन का एक कार्ड भी जरूर निकालती हूँ, ठीक है, किस तरह से हील होंगे। वक्त का बदलाव है, इस कारण आप हील होने वाले हैं। जो डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही थी, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, अभी भी चल रही होगी, बिकॉज अभी हम लास्ट में हैं 2024 के। अभी भी वो डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आप विटनेस कर रहे होंगे, लेकिन आपने ना अपने अंदर उस दुख को बांध कर रखा, उस दुख को आप ओवरकम नहीं कर पाए। अब एक डायरेक्शनल चेंज होगा जहां पर आपका वो दुख जो भी है वो हील होने वाला है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सबसे बड़ी चीज, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नजर आ रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस साल में आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जिस चीज को पसंद नहीं करते हैं, कोई बात हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए सामने वाले इंसान से कि आपको ये चीज पसंद नहीं है। आपको अनइमोशनल होकर अपने जीवन के फैसले बनाने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी को भी प्लीज करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। जितना ज्यादा इमोशनल होकर इस साल में आप फैसले बनाएंगे, उतना ज्यादा आप एक सफरिंग एनर्जी को विटनेस करेंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस साल में आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। आप स्किल्स सीखने की तरफ को भागेंगे। जो चीजें आपको नहीं आती हैं, उनको करने का इंटरेस्ट आपके अंदर ज्यादा जागता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आप इस साल में अपने इमोशंस को हाइड करने वाले हैं। आप अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं रखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान ना आपका कभी भी फायदा उठा सकता है, इसलिए आप अपना विजन किसी के सामने उतना इजीली रखने नहीं वाले, अपना इमोशनल साइड किसी के सामने नहीं रखने वाले। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान आपके इमोशंस का शायद मजाक उड़ा सकता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपको अपना एक लॉयल पर्सन मानेंगे, और आप वो लॉयल्टी साबित भी करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एक चीज मैं आप लोगों के बारे में खास तौर से कह सकती हूँ, एक्वेरियस पीपल, आप लोग ना जब भी किसी की बात को सुनते हैं, आपका मन करता है कि उस बात को किसी ना किसी को बताया जाए। इस एनर्जी को जितना ज्यादा आप कर्ब करें, रोक लें, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये जो लॉयल्टी दूसरे लोग आप में इस साल में एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना, वो इसी वजह से है कि आप अपने इस नेचर पर भी काम करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके एक बेसिक नेचर का पार्ट है। मैं यहाँ पर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट एक्वेरियस पीपल, ये जो आपका गो विद द फ्लो की एनर्जी वाली टेंडेंसी है ना, उसमें आप फ्लो में बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे शो ऑफ करना हो, आप ये कहेंगे मैम हम शो ऑफ करते ही नहीं है, बट आपके नेचर में है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा होगा आप उसे बढ़ा चढ़ाकर सारी दुनिया को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। डोंट डू इट। उससे क्या होता है, नजर भी लग जाती है, और उसके बाद आप उसी वजह से सफर भी करते हैं। इस साल में आप फिकल माइंडेड रहेंगे, डिसीजन मेकिंग उतनी ज्यादा आसान आपके लिए नहीं रहने वाली है। दिल और दिमाग में एक्चुअली कंफ्यूज रहेंगे। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, फॉलो किसको करना है ये बात आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारे काम भी होंगे, मल्टीटास्किंग आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसी दुविधा में कहीं ना कहीं आप उलझे रहेंगे। ये दुविधा अपने मन से निकाल दीजिएगा। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, इस फिकल माइंडेड एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। इस साल में हो सकता है आपके इमोशंस की टर्म्स में, या फिर आपके करियर की टर्म्स में, मतलब रिलेशनशिप की टर्म्स में, या फिर आपके करियर की टर्म्स में आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिलेगा जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा। अब आप मुझे ये बात कहेंगे कि मैम आप कैसी बात कर रही हैं, करियर में इमोशंस का क्या लेना देना। जहां पर इमोशंस नहीं होते हैं, जहां पर आप अपने वर्क से एसोसिएट नहीं करते, वहां पर कभी सक्सेस नहीं मिलती है। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलने वाली है जो आपको इमोशनली बहुत हैप्पी फील करवाएगी, ठीक है। आप इमोशनली कंटेंटमेंट की एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे।
तो ये एनर्जी आपके लिए बेहद ही खास है और बेहद ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। और आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपॉर्चुनिटी आपको सामने से ही मिलने वाली। इस साल में आप काफी ज्यादा नर्चरिंग एनर्जीज में रहेंगे, दूसरों को माफ कर देना, ऐसी एनर्जीज अंदर से दिल से तो आएंगी, लेकिन दिमाग कहेगा नहीं करना है, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, दिल से चलना है कि दिमाग से चलना है, ठीक है। अपनों को माफ कर दीजिए, एक चांस दे दीजिएगा। जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उन पर गिव अप मत कीजिएगा। मैं आपको किसी को नर्चर करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद को भी प्रायोरिटाइज कीजिएगा। इस साल में सेल्फ लव सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेल्फ लव नहीं सीखेंगे तो ऐसा लगेगा सारी उम्र लोगों का ही करते रहे हैं, अपना कब करेंगे, मतलब वो फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। इस साल में आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। आप अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर से अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। अगर आप किसी चीज को लेकर डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, वो चीज आप अपने जीवन में हासिल कर ही लेंगे। तो ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ की। जो भी ऑपोजिट एनर्जीज हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, आपके इमोशंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान, जो भी आपका पार्टनर होगा ना, वो रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप अभी तक सफरिंग एनर्जीज में हैं, तो सामने से आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं और वो इस रिलेशनशिप को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जा सकते हैं। देखिए, मार्स की एनर्जीज ऐसी हैं, या तो होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपके केस में रीयूनियन की एनर्जीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। इस साल में रीयूनियन होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें चुनौतियां नहीं होंगी। चुनौतियां आप पार कर पाएंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से होगा कि रिश्ते को सही बनाना। जो लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट जोन में है, आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो इस साल में काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपके साथ सोल टू सोल कनेक्शन महसूस करेंगे, आप भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही कनेक्शन फील करने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी है। जो लोग सिंगल हैं, इस साल में अरेंज मैरिज की फॉर्म में तो कोई रिश्ता बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता तय नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं लव मैरिज की बात करूं, तो इस साल में आपकी लव मैरिज जरूर हो सकती है, ठीक है। और वो भी जो चांसेस बनेंगे, एक तो फरवरी के बाद के थोड़े चांसेस हैं कि आप किसी से मिलेंगे, और जो शादी होगी वो नवंबर दिसंबर के आसपास हो जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर इस साल पीक पे रहने वाला है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप अपने करियर में विटनेस करने वाले हैं, ठीक है। आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी। जितना स्ट्रगल देखना था देख लिया है, अब पैसा कमाने का वक्त है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी फैमिली के लिए ना कुछ जोड़ भी पाएंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट भी इस साल में आप काफी अच्छी करते हुए मुझे नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी जगह पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको उसकी एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ आपके अपने हाथ में है। जितना आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे, उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस ही नहीं करने वाले, तो हेल्थ खराब होने में वक्त भी नहीं लगाएगी। तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा खुद ही अलर्ट रहिएगा। यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आपकी हेल्थ को डिट्योरेट कर रही हैं, ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सली आपकी हेल्थ पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं, बल्कि जो इमोशनल पार्ट है ना आपका, वो भी हील होने वाला है इस बार, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नजर आ रहा है, आपके इमोशंस हील होते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी ईटिंग हैबिट्स भी मैटर करेंगी, ठीक है। तो अपनी डाइट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और इवन इस साल में आपके घर बनने के चांसेस भी बहुत अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं। और किस महीने में घर बनाना है, वो जो मैं मंथली प्रेडिक्शन करती हूँ उसमें चेक कर लीजिएगा। उसमें जिस मंथ में एनर्जी आएगी, उस मंथ में आप कोशिश कीजिएगा, तो आपका घर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस साल में प्रॉपर्टी बनने के चांसेस भी बहुत हाई हैं आप लोगों के लिए। और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगी आपकी, ठीक है। जब भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनती है, उसमें चैरिटी करने की कोशिश जरूर करनी है आपको।
चैरिटी से पीछे नहीं हटना है। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आप चैरिटी में लगाइए। ओके, सो ये भी एनर्जी आपको क्लियर हो गई होगी। इस साल स्टूडेंट्स के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितनी ज्यादा आपकी मेहनत होगी उतना ज्यादा सक्सेसफुल आप होंगे। फिर चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, कोई प्रमोशनल एग्जाम हो, कोई ऐसा एग्जाम हो जिसके बाद आपकी डायरेक्टली जॉब लगने वाली है, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। यूनिवर्सल एनर्जीज का उसमें आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसमें तभी सपोर्ट मिलेगा जब आपकी अपनी मेहनत 90% होगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं कि ये जो साल है ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया साल है ये आपके लिए किस तरह का होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये नया साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर क्रिस्टल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मिडो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंसेस्टर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चाइल्डहुड का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं कि ये जो नया साल है ये आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इस साल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होगी। एक्वेरियस पीपल, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है एनर्जी का कार्ड है, यहाँ पर प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है। देन इज पीपल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इवेंट्स का कार्ड है। देखिए, इस साल में आप फोकस्ड रहने वाले हैं। आपको आपकी लाइफ के अंदर ना हर एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी। ठीक है, लेकिन आपको वल्नरेबल नहीं रहना है। लोगों की समझ में नहीं आना चाहिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। तो अपने आप को इतना वल्नरेबल मत बनाइएगा। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब ये है कि सामने वाले को पता होगा कि अगर वो ये बात कहेगा तो आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। तो इस सारी चीज में आपको नहीं पड़ना है। इस साल में आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। चीजों में क्लैरिटी मिलेगी तो सक्सेस भी मिलेगी। आपका कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो इस साल में हील होने वाला है। मतलब अगर आप किसी पितृ दोष से पीड़ित हैं तो उसको हील करने में यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। आपको किसी ना किसी ऐसी गाइडेंस तक जरूर पहुंचा देंगे जिससे कि आपका पितृ दोष जो है वो हील हो जाएगा। ठीक है, और इस साल में आप बच्चों की तरह अपनी जिंदगी को जिएंगे। इनोसेंस के साथ आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे। आपकी फैमिली, मैंने जैसे कि बताया, कंप्लीट होगी। इस पूरे साल में आप प्लानिंग और एक्शन की एनर्जीज में रहने वाले हैं। आप बहुत सारी चीजें प्लान करेंगे, फिर आप एक्शन लेंगे जिससे आपको सक्सेस भी मिलेगी। इस साल में आपकी अपनी जो इंटेंशन होगी वो इसी तरीके की होगी कि मुझे अपने जीवन में पीस एस्टैब्लिश करना है। मतलब शांति से अपनी जिंदगी जीनी है। किसी के पचड़े में आप नहीं बढ़ने वाले हैं। कोई आपकी तरफ को बढ़ेगा, आप उसको अपनी जिंदगी में नहीं बढ़ने देंगे। आपकी पीठ पीछे बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आप आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी इंसान आपको किसी भी मूवमेंट पर चीट कर सकता है, फिर चाहे वो आपका घर का हो चाहे बाहर का हो। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर दूसरों पर भरोसा करेंगे अपने जीवन के लिए तो आप अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। अच्छे वक्त में भी आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, बाकी आपकी ऑलरेडी एनर्जी बहुत ही मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है। काफी बूस्टेड हैं आप, और इसी एनर्जी के साथ इस साल में एंटर कीजिएगा और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइएगा। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियोस ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि
आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।